नमो बुद्धाय। अनंत करुणा के स्रोत सम्यक संबुद्ध बुद्ध को अत्यंत श्रद्धा और गहन विनम्रता के साथ नमन, जिन्होंने अज्ञान के गहरे अंधकार को प्रत्यक्ष अनुभव के प्रकाश से भेद दिया और उस सत्य को इस प्रकार उद्घाटित किया कि देखने वाला स्वयं देख सके। तथागत उस वीतराग चेतना को नमन, जो न किसी से बंधी न किसी से टकराई, केवल देखती रही, जैसा है वैसा ही। सम्यक दृष्टि के उस निर्मल प्रकाश को नमन, जहां भ्रम समाप्त होता है और अनुभव ही सत्य बनकर प्रकट होता है। उस जागृति को नमन जो हर चेतना में संभव है, और उस धम्म को नमन जो हर क्षण प्रकट हो रहा है, जो देखा जा सकता है, जो अनुभव किया जा सकता है, जहां देखना ही मार्ग बन जाता है और अनुभव ही सत्य। आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल। ये मंच मानवता, करुणा और श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए समर्पित है। तो मतलब एक बात सोचिए, मान लीजिए किसी ने आपके एक विचार या आपकी किसी मान्यता की आलोचना कर दी, जो कि बहुत आम बात है, रोज ही होता है हमारे साथ। बिल्कुल। और अचानक से होता क्या है कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है, भीतर ना एक अजीब सा क्रोध जन्म लेने लगता है। हाँ, एकदम से हम बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। सही कहा। पर ऐसा होता क्यों है? मतलब जो विचार आप हैं ही नहीं, वो तो महज एक विचार है, फिर उस पर चोट लगने से ऐसा क्यों लगता है कि किसी ने सीधे आपके वजूद पर प्रहार कर दिया हो? ये बहुत ही गहरा सवाल है, और सच कहूं तो ये एक ऐसी घटना है जो हर दिन बल्कि हर पल हमारे साथ घट रही है। एकदम सही बात है। और आज हम ठीक इसी अदृश्य सत्य को गहराई से समझने वाले हैं। यह मिलिंद पन्नों पर आधारित हमारी ज्ञान यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां हम केवल सतह पर नहीं तैरते, बल्कि उन जड़ों को खोजते हैं जो हमारे पूरे जीवन को चला रही हैं। बिल्कुल। और इस ज्ञान यात्रा के इस चरण में हम ये देखेंगे कि मन की जो पकड़ होती है, वो सिर्फ एक बंधन नहीं बनाती, बल्कि वो पूरी की पूरी मैं की भावना का निर्माण करती है। इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल पर। बने रहे हमारे साथ। इस परिचर्चा के अंत में एक प्रश्न रखा जाएगा जो बोध को और गहराई में ले जाएगा। और मैं बताऊं, ये परिचर्चा सीधे हमारी चेतना की नींव पर प्रहार करती है। मतलब हम अपना पूरा जीवन मैं और मेरा के इर्द गिर्द बिता देते हैं। हाँ, सारा संघर्ष उसी के लिए तो है। बिल्कुल। सारी पीड़ा, सारी महत्वाकांक्षा इसी एक बिंदु से चल रही है। लेकिन कभी हम रुककर ये नहीं सोचते कि ये मैं आखिर आता कहाँ से है। सही बात है। क्या ये जन्म से ही कोई बहुत ठोस चीज है, या बस एक भ्रम है जिसे हमने खुद ही गढ़ लिया है? हाँ, और राजा मिलिंद और भंते नागसेन के बीच का जो संवाद है ना, वो हमें इसी जागृति की तरफ ले जाता है। जब मिलिंद ये सवाल उठाते हैं कि उपादान मतलब पकड़, उससे हमारी पहचान कैसे बनती है, तो एक तरह से वो मानव मनोविज्ञान की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। पर मतलब यहीं पर एक स्वाभाविक सा संदेह आता है मन में। हम तो आमतौर पे यही सोचते हैं ना कि पकड़ने का अर्थ है किसी चीज को बस अपने अधिकार में ले लेना। जैसे कि कोई भौतिक वस्तु हो। हाँ, जैसे मैंने अपने हाथ में कोई पत्थर पकड़ लिया। अब पत्थर अलग है, मेरा हाथ अलग है। लेकिन बनते नागसेन कह रहे हैं कि मन की पकड़ कुछ अलग ही तरह की होती है। तो क्या मन जब किसी विचार को पकड़ता है तो वो उसे सिर्फ एक संपत्ति की तरह नहीं रखता? बिल्कुल नहीं रखता। और पता है, यही भंते नागसेन के उत्तर की सबसे बड़ी प्रज्ञा है। वो बहुत ही शांत भाव से समझाते हैं कि पकड़ केवल रखने की क्रिया नहीं है, पकड़ जुड़ने की प्रक्रिया है। अरे वाह! जुड़ने की प्रक्रिया। हाँ, इस एक छोटे से वाक्य में पूरा का पूरा मनोविज्ञान छिपा है। देखिए, जब हाथ किसी चीज को पकड़ता है ना, तो दोनों की सीमाएं बिल्कुल साफ होती हैं। हाथ जानता है कि वो वस्तु नहीं है। हाँ, हाथ और पत्थर एक नहीं हो जाते। सही कहा। लेकिन मन की प्रकृति तो भौतिक नहीं है ना। जब मन किसी विचार, किसी भावना या मान लीजिए किसी अपमान या सुख को पकड़ता है, तो वो उसे किसी तिजोरी में बंद करके नहीं रखता। तो फिर क्या करता है? वो खुद उस अनुभव के साथ एकाकार होने लगता है। मतलब वो पिघल कर उस अनुभव का ही आकार ले लेता है। अच्छा, इसे थोड़ा और व्यवहारिक रूप में समझते हैं। मतलब मान लीजिए मुझे किसी ने बहुत सम्मान दिया और मेरे मन ने उस सम्मान को कस के पकड़ लिया, तो क्या मन और वो सम्मान अब दो अलग चीजें नहीं रह गए? एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। मन की पकड़ का तंत्र ऐसा ही काम करता है। जैसे ही वो उस सम्मान को पकड़ता है, वो तुरंत एक गहरा तादात्म्य में बना लेता है। तादात्म्य मतलब एक गहरी एकात्मकता। वो ये नहीं कहता कि मेरे पास सम्मान का एक अनुभव है।
वो तुरंत ये घोषणा कर देता है कि मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ। अरे बाप रे, मतलब अनुभव को ही अपनी पहचान बना लेना। बिल्कुल, यही तो उपादान की वास्तविक प्रकृति है। बिना इस जुड़ाव के, बिना इस तादात्म्य के, मैं का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। ये तो सच में बहुत चौंकाने वाली बात है। क्या हम ये कह रहे हैं कि जिसे हम अपना स्वयं मानते हैं, अपनी पूरी पर्सनालिटी मानते हैं, वो सिर्फ इन पकड़ने की क्रियाओं का एक ढेर भर है? हाँ, नागसेन यही तो समझा रहे हैं। मतलब ये जो मैं है, वो केवल इस जुड़ने की प्रक्रिया का ही रिजल्ट है। 100%। जब मन किसी भी अनुभव को पकड़ता है तो वो उससे खुद को इस कदर जोड़ लेता है कि दोनों के बीच की लकीरें मिट जाती है, और जहां ये गहरा जुड़ाव होता है, ठीक उसी बिंदु से ये मैं की भावना जन्म ले लेती है। तो अगर ये जुड़ाव ना हो? अगर जुड़ाव नहीं है तो सिर्फ एक विशुद्ध अनुभव है, मतलब केवल देखना है, केवल सुनना है, केवल जानना है। लेकिन जैसे ही मन उसमें रस लेने लगता है और कहता है, अरे ये अनुभव मुझे फिर से चाहिए, वहीं से एक अदृश्य केंद्र बनने लगता है। और उस केंद्र को ही हम मैं कहते हैं। बिल्कुल। ये तो कुछ वैसा ही हो गया ना, जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत कड़ाके की ठंड से बचने के लिए एक भारी सा मोटा सा कोट पहन लिया हो। बहुत अच्छा उदाहरण है। और सालों तक उसने वो कोट कभी उतारा ही नहीं। अब इतने समय बाद वो इंसान ये भूल ही गया है कि कोट तो बस एक आवरण था। उसे लगने लगा है कि वो कोट ही उसका असली शरीर है। एकदम सही। राजा मिलिंद भी तो इसी बिंदु पर हैरान होते हैं। वो पूछते हैं, तो क्या मैं उसी से बनता है? और इसके जवाब में नागसेन क्या कहते हैं? नागसेन इंसान की पूरी मनोवैज्ञानिक संरचना को खोल कर रख देते हैं। वो एक पूरा क्रमिक विकास समझाते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले किसी अनुभव से वेदना उत्पन्न होती है, मतलब सुख या दुख की अनुभूति। ठीक है, वेदना ही। फिर उसके बाद आती है तृष्णा, मतलब मन कहता है मुझे ये सुखद अनुभव बार बार चाहिए। हाँ, मन तो लालची है। बिल्कुल। और फिर आता है उपादान, यानी वो बहुत ही मजबूत पकड़। मन कहता है ये अनुभव मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। और जब वो पकड़ बहुत सघन हो जाती है, तब वहां से पैदा होता है मैं। मतलब मैं ऐसा हूं। हाँ, ठीक यही। लेकिन पता है, यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है। मतलब एक गैप लगता है मुझे। कैसा गैप? देखिए, अनुभव तो बहुत क्षणिक होते हैं ना। किसी ने मेरी तारीफ की, वो एक पल था, बात खत्म हो गई। मैंने कोई बहुत स्वादिष्ट खाना खाया, वो स्वाद कुछ पलों का था, वो भी समाप्त हो गया। सही बात है। तो अगर मैं इन छोटे छोटे अनुभवों से बन रहा है, तो इन क्षणिक पलों से एक ऐसा मैं कैसे तैयार हो जाता है जो हमें जिंदगी भर इतना ठोस, इतना स्थायी लगता है? मतलब हम दशकों तक इस पहचान का बोझ कैसे ढोते रहते हैं? और यही सवाल मनोविज्ञान की सबसे गहरी गुत्थी है। और यहीं पर नागसेन का जो विश्लेषण है, वो सच में हमें चकित कर देता है। वो यहाँ पुनरावृत्ति और स्मृति की भूमिका को सामने लाते हैं। स्मृति मतलब हमारी मेमोरी। हाँ, वो कहते हैं, राजन, जब ये मेरा बार बार दोहराया जाता है तो वो स्थायी प्रतीत होने लगता है, और यही पुनरावृत्ति पहचान का निर्माण करती है। अच्छा, तो बार बार उस अनुभव को याद करना ही उसे मजबूत बनाता है। बिल्कुल। देखिए, हमारे मस्तिष्क की संरचना ही कुछ ऐसी है। वो अपनी ऊर्जा बचाना चाहता है। वो हर पल को एक नए अनुभव की तरह जीने के बजाय पुराने अनुभवों की एक फाइल बना के रख लेता है। मतलब स्मृति उन अलग अलग टूटे हुए पलों को आपस में सील देती है। एकदम सही। स्मृति उन सारे पलों को जोड़कर एक पूरी श्रृंखला, एक निरंतर कहानी बना देती है। भंते नागसेन इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और अद्भुत दृष्टांत देते हैं। वो नदी का उदाहरण लेते हैं। हाँ, नदी का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। वो कहते हैं, जैसे एक प्रवाहमान नदी हर क्षण बदलती है, परंतु हम उसे एक ही नाम से पुकारते हैं, वैसे ही अनुभव बदलते रहते हैं, पर हम उन्हें मैं कह देते हैं। ये नदी वाला दृष्टांत वास्तव में आंखें खोलने वाला है। अगर हम इसे थोड़ा गहराई से देखें ना, तो किसी भी नदी के किनारे खड़े होकर हम जिस पानी को एक पल देखते हैं, अगले ही पल वो पानी वहां होता ही नहीं है। हाँ, वो तो बह चुका होता है। बिल्कुल, नया पानी उसकी जगह ले चुका है। नदी का आकार, उसकी गहराई, उसका किनारा, हर पल सब कुछ बदल रहा है। फिर भी हमारी स्मृति और हमारी भाषा की सुविधा के लिए हम उसे एक ही नदी मान लेते हैं और उसे एक नाम दे देते हैं। हाँ, और यही सिद्धांत हमारे पूरे जीवन पर लागू होता है। बिल्कुल। आप ही सोचिए, हमारे बचपन का शरीर अब कहाँ है? वो तो जा चुका। बचपन के विचार, वो मान्यताएं, वो भावनाएं जो 10 साल पहले थी, वो सब उस नदी के पानी की तरह बह चुकी हैं। हमारे भीतर की कोशिकाएं लगातार नष्ट हो रही हैं और नई बन रही हैं। तो मतलब शारीरिक,
मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर कुछ भी स्थायी है ही नहीं। कुछ भी नहीं, निरंतर सब कुछ बन रहा है और मिट रहा है। लेकिन उस स्मृति के भ्रम की वजह से और उस पकड़ को बार बार दोहराने की वजह से हम बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं वही हूं। जबकि ये कोई वास्तविक सत्य है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, ये केवल अनुभवों का एक बहुत तेज प्रवाह है जिसे हमने अपनी सुविधा के लिए मैं का नाम दे दिया है। इसे समझने के लिए हम सिनेमा के पर्दे का उदाहरण भी तो ले सकते हैं। हाँ, कैसे? देखिए, पर्दे पर लगातार चित्र बदल रहे होते हैं, 1 सेकंड में 24 चित्र। गति इतनी तेज होती है कि हमें वहां एक निरंतर कहानी चलती हुई दिखती है, एक जीता जागता चरित्र दिखाई देता है। हाँ, और हम उस चरित्र के दुख में रोने भी लगते हैं। बिल्कुल, जबकि असलियत में वहां कोई चरित्र है ही नहीं, केवल बहुत तेजी से बदलते हुए स्थिर चित्र हैं। तो हमारा ये जो मैं है, वो भी उन तेजी से बदलती स्मृतियों और इच्छाओं की एक फिल्म के जैसा ही तो है ना? बहुत गहरा उदाहरण दिया आपने। और पीड़ा तब शुरू होती है जब आप खुद को उस फिल्म का सिर्फ एक दर्शक नाम मानकर उस फिल्म का वो पात्र मान बैठते हैं, और फिर उस नकली अस्तित्व को बचाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। यही तो वो अज्ञान है जिसे तथागत ने प्रत्यक्ष अनुभव के प्रकाश से भेदा था। ये कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है सिर्फ बात करने के लिए। ये एक ऐसा सत्य है जिसे ध्यान की गहराइयों में सम्यक दृष्टि से स्वयं देखा जा सकता है। तो अगर ये मैं सिर्फ अनुभवों को पकड़ने से बन रहा है, तो मेरे मन में एक और बड़ा सवाल आ रहा है। पूछिए। देखिए, ये बात तो समझ में आती है कि मन अच्छी चीजों को पकड़ता है। हम अपनी पहचान अपनी सफलता से, धन से या सम्मान से बनाते हैं। लेकिन मानव व्यवहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी तो है जहां लोग अपने दुखों को कस के पकड़ के बैठे रहते हैं। ये बहुत अहम बात है। हम अपनी पहचान उन चीजों से भी जोड़ लेते हैं जिनसे हमें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ होती है। तो क्या नागसेन इस विरोधाभास का कोई उत्तर देते हैं? ये हमारी पूरी परिचर्चा का सबसे सूक्ष्म और गहरा मोड़ है। हम अक्सर यही मानते हैं ना कि उपादान या पकड़ सिर्फ उन चीजों के लिए होती है जिन्हें हम चाहते हैं। हाँ, आम समझ तो यही है। लेकिन नागसेन बहुत स्पष्ट करते हैं कि मैं केवल सुखद अनुभवों से ही आकार नहीं लेता। वो समझाते हैं, जब कोई सुखद अनुभव आता है और मन उसे पकड़ लेता है तो वो कहता है ये मुझे अच्छा लगता है, और धीरे धीरे ये बन जाता है मैं ऐसा हूं। यहां तक तो बात सीधी सीधी है। हाँ, लेकिन नागसेन आगे जोड़ते हैं, और जब कोई दुखद अनुभव आता है तो मन उसे हटाना चाहता है। मन उसका विरोध करता है और कहता है मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे ये नहीं चाहिए। अरे रुकिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। मतलब विरोध करना, दूर धकेलना या द्वेष रखना, ये भी एक तरह की पकड़ ही है। 100%। अगर आप किसी चीज का बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं या किसी विचार या व्यक्ति से लगातार भाग रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपने उसे बहुत कसकर पकड़ा हुआ है। तो मतलब भागने में भी ताकत लग रही है। बिल्कुल। सुखद अनुभव को अपनी ओर खींचना और दुखद अनुभव को खुद से दूर धकेलना, इन दोनों ही कामों में एक कर्ता की जरूरत होती है ना। कोई तो होना चाहिए जो खींचे या धकेले, और वो काल्पनिक कर्ता ही मैं है। एकदम सही। मैं दोनों से पुष्ट होता है, राग से भी यानी सुख की पकड़ से, और द्वेष से भी यानी दुख के विरोध से। ये तो एक बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण हो गया। हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि हम अपने दुखों से भाग रहे हैं, उनसे आजाद होना चाहते हैं। पर असल में क्या हो रहा है? असल में उस भागने की पूरी प्रक्रिया में, उस लगातार चलने वाले संघर्ष में, हम एक ऐसा मैं गढ़ रहे होते हैं जो हमेशा डरा हुआ है, जो हमेशा रक्षात्मक मुद्रा में है। मुझे चोट लगी है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये भी तो एक पहचान ही बन गई ना। बिल्कुल सही पकड़े आप। मन जब कहता है मैं पीड़ित हूं, तो वो उस पीड़ा के साथ भी तादाद में बना लेता है। वो उस दुख को ही अपनी पहचान का हिस्सा बना लेता है। हाँ, मैंने देखा है। आपने गौर किया होगा कि अगर किसी व्यक्ति से उसकी वो पीड़ा छीन ली जाए तो वो बड़ा असहज हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पहचान ही छिन गई। सच में ये तो एक लगातार चलने वाला द्वंद्व है, प्रकाश और छाया का खेल, सुख की चाहत और दुख का डर। और इसी द्वंद्व के बीच फंसकर वो भ्रमित मैं और मोटा और कठोर होता चला जाता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खुद के ही विचारों से एक जाल बुना हो और फिर उसी में खुद फंस गया हो। ये तो एक अंधहीन चक्र है। और नागसेन इस पूरे चक्र को एक बहुत ही स्पष्ट और अटूट श्रृंखला के रूप में बताते हैं। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो वो कहते हैं, राजन, जहां मैं है वहां मेरा है, और जहां मेरा है वहां खोने का भय है, और जहां भय है वहीं दुख उत्पन्न होता है। तो मतलब ये सिर्फ दर्शन नहीं है। नहीं, ये एक गणितीय सत्य की तरह बिल्कुल सटीक है। उपादान से मैं का जन्म, मैं से मेरा विस्तार, मेरा से असुरक्षा और भय, और अंत में भय से दुख। जाहिर है
जहां मेरा आ गया वहां असुरक्षा तो आ ही जाएगी, ये तो अटल है। बिल्कुल। क्योंकि संसार का नियम ही परिवर्तन है ना। जो भी आज मेरा है, चाहे वो संबंध हो, शरीर हो, कोई पद हो या संपत्ति हो, वो इस बदलने वाले संसार में कभी ना कभी तो छूटेगा ही। छूटना तय है। और उस छूटने का, उस खोने का जो लगातार डर मन में बना रहता है, वही तो सारा दुख है। यही तो वो असली बंधन है। हम सोचते रहते हैं कि बाहर की परिस्थितियां हमें दुख दे रही हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हमने जिस तीव्रता से उन परिस्थितियों को मेरा मानकर पकड़ा हुआ है, वो पकड़ ही हमें घायल कर रही है। मतलब जब हम किसी कांटे को कसकर मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, तो पीड़ा कांटा नहीं दे रहा होता, पीड़ा हमारी वो बंद मुट्ठी दे रही होती है जो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। क्या बात है, बहुत ही गहरा उदाहरण है ये परिचर्चा सच में एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां ये हमें अपने ही भीतर झांकने पर मजबूर कर देती है। एक दर्पण की तरह है जो हमारे ही मन की कार्य प्रणाली हमें दिखा रही है। तो यदि इस परिचर्चा ने आपको भी विचार करने पर विवश किया है, यदि आपके दृष्टिकोण में कोई नई स्पष्टता ला रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में साझा करें कि इस विश्लेषण ने आपकी समझ को किस प्रकार प्रभावित किया है। इस सत्य की खोज में आपका जुड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो अब जब हम दुख के इस पूरे चक्र को इतनी स्पष्टता से देख पा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो सवाल उठता है जो शायद राजा मिलिंद ने भी पूछा होगा। हाँ, क्योंकि ये सब सुनकर तो बड़ा निराशावादी सा लग सकता है। वही तो मिलिंद पूछते हैं, तो क्या इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है? मतलब जब मैं और मेरा का चक्र इतना दुखदायी है, तो इससे बाहर कैसे आएं? क्या हमें अपनी स्मृति को ही नष्ट करना होगा? क्या हमें किसी पत्थर की तरह संवेदनहीन हो जाना पड़ेगा ताकि कोई अनुभव ही ना हो? और ये सवाल ना मन की एक और चालाकी को सामने ला खड़ा करता है। वो कैसे? देखिए, मन हमेशा कुछ न कुछ करना चाहता है। वो समस्या को हल करने के लिए एक नई गतिविधि, कोई नया काम खोजना चाहता है। हाँ, मन शांत तो बैठ नहीं सकता। लेकिन भंते नागसेन का उत्तर अत्यधिक करुणा, शांति और बोध से भरा हुआ है। वो कोई कठोर तपस्या, दमन या भागने का रास्ता नहीं बताते। वो कहते हैं, राजन, इस प्रक्रिया को रोकने की आवश्यकता नहीं, केवल इसे देखना आवश्यक है। रोकने की आवश्यकता नहीं, केवल देखना आवश्यक है। अरे पर ये बात तो मन को आसानी से पचती नहीं है। बिल्कुल नहीं पचती। मन तो तुरंत कहता है कि मुझे इस मैं को मिटाना है, मुझे इस अहंकार को जड़ से खत्म करना है। और यहीं पर सबसे बड़ी भूल हो जाती है। नागसेन समझाते हैं कि जब आप कहते हैं मुझे इस मैं को मिटाना है, तो जरा ध्यान दीजिए, वो मुझे कौन है जो मिटाना चाहता है? अरे हाँ, वो खुद एक नया मैं है जो अब आध्यात्मिक होने का या ज्ञानी होने का दावा कर रहा है। संघर्ष करके आप उस पकड़ को ढीला कर ही नहीं सकते, क्योंकि संघर्ष स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी पकड़ है। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि आप अंधेरे को कमरे से धक्के मार मार कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। आप अंधेरे से लड़ थोड़ी सकते हैं। एकदम सही। आप अंधेरे से नहीं लड़ते, आप बस एक दिए की लौ को कमरे में ले आते हैं। प्रकाश की उपस्थिति ही अंधेरे का अंत है। नागसेन कहते हैं कि जब ये केवल स्पष्ट रूप से, बिना किसी जजमेंट के देख लिया जाता है कि मैं कैसे बन रहा है, तो उसकी पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है। बिना निर्णय के देखना। हाँ, जब कोई विचार आता है, कोई भावना उठती है और मन बस कहने वाला होता है ये मेरा है, यदि ठीक उसी क्षण पूर्ण सजगता हो, यदि सम्यक दृष्टि का निर्मल प्रकाश हो, तो वो प्रक्रिया वहीं की वहीं रुक जाती है। मतलब साक्षी भाव, केवल दृष्टांत बनकर देखना। बिल्कुल। एक क्रोध या किसी सुख की लालसा को बिना उससे जुड़े, बिना उसे अपना माने केवल देखते हैं, तो वो उपादान अपनी शक्ति खो देता है। हाँ, नागसेन राजा मिलिंद से कहते हैं, राजन, यदि उसी क्षण देखा जाए जब मन मेरा कह रहा है, तो वो मैं बनने से पहले ही समाप्त हो सकता है। ये मौन और समझ के जन्म का वो क्षण है जहां से सारी क्रांतियां घटित होती हैं। जब आप अपने ही भीतर की नदी को बहते हुए देख लेते हैं, जब आप जान लेते हैं कि ये केवल अनुभवों का एक प्रवाह है जो लगातार बदल रहा है, तो फिर उसमें मैं कहाँ बचा? और जब मैं ही नहीं बचा, तो वो मेरा क्या जिसे बचाया जाए? सही बात। और जब कुछ मेरा नहीं, तो खोने का भय कैसा? और जहां भय नहीं है, वही तो पूर्ण मुक्ति है, वही निर्वाण की झलक है। बिल्कुल सत्य। सच में ये चर्चा राजा मिलिंद की तरह ही हमें भी एक गहरे शांत मौन में ले जाती है। एक ऐसा मौन जहां मन को कुछ सिद्ध नहीं करना, कुछ पाना या छोड़ना नहीं है, केवल शुद्ध बोध है। उपादान जहां देखा जाता है, जहां पूरी सजगता के साथ पकड़ा जाता है, वो वहीं ढीला पड़ने लगता है। और उसी ढीलेपन से ही वो स्वतंत्रता प्रकट होती है जिसे हम हर जगह खोज रहे थे।
इस पूरी परिचर्चा का सार यही है कि उपादान केवल एक पकड़ने की क्रिया नहीं है, ये हमारी पहचान की जड़ है। और वो झूठी पहचान ही सारे बंधनों और दुखों का आधार है। पर जहां इस सत्य को ज्यों का त्यों देख लिया जाता है, वहीं से स्वतंत्रता प्रकट होती है। बिल्कुल। अब वो प्रश्न जिसे हमने शुरुआत में कहा था कि वो बोध को और गहराई में ले जाएगा, क्या उसी क्षण देखा जा सकता है जब मैं की भावना उत्पन्न हो रही है? यदि इसे देखा जा सके तो क्या उसी क्षण मैं का वो ठोस भ्रम टूटना शुरू नहीं हो जाएगा? इस प्रश्न को केवल सुने नहीं, इसे भीतर महसूस करें, इस पर ठहरकर विचार करें और स्वयं देखें कि यह आपके दैनिक अनुभव में कैसे प्रकट होता है। जब अगली बार कोई आपके विचार का विरोध करे तो देखने का प्रयास करें कि भीतर वो कौन है जो आहत हो रहा है। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं ये अवश्य बताएं और कमेंट में विचार साझा करें कि ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है। समाज को आगे बढ़ाने का बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल का पवित्र उद्देश्य है बुद्ध का जीवन दर्शन, समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों के साथ। मिलिंद पन्हो सीरीज के अगले एपिसोड से जुड़े रहें। ज्ञान की महान यात्रा निरंतर जारी है। नमो बुद्धाय, जय मानवता, जय भारत।